श्री राधे। श्री राधा रमन लाल की जय। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का द्वितीय अध्याय देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व हमने प्रथम अध्याय को संपूर्ण किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के जरूर से देखिएगा। चलिए आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। अथ द्वितीयोध्याय, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद उवाच वृथा खेद्यसे बाली, अहो चिंतातुरा कथम श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्या स कृष्ण क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका। त्वयाहुस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ, कलौ तु केवला भक्तिर् ब्रह्म सायुज्यकारिणी। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः। परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्ण वल्लभाम। अर्थात नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वो श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया हो और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। बद्ध्वांजलिं त्वया पृष्ठं किं करोमीति चैकदा। त्वां तदा ज्ञाप्यत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूद धरीस्तदा। मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काविमौ। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च। भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपं त्वया कृतं। मुक्ति ज्ञानं विरक्तिं च स कृत्वा गता भुवि। कृतादीद्वा परस्यांतं महानंदेन संस्थिता। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीडिता। त्वदाज्ञागता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा। स्मृतात्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च।
पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ उपेक्षाता कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्च त्वमुपायं चिन्तयाम्यहं कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मान् पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविहा पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं येषां चित्ते वसेद्भक्ति सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तया न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्तियुक्तम् अनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई हैं और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रहीं। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में तो तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णा पुरः स्थिता भक्ति द्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्ति विनिन्दकः अलम् व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखै अलम् ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। सूत उवाच इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यम् अब्रवीत्। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा
कृपालुना त्वया साधो मद्वादाद्वंसिताशणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। सूत उवाच तस्या वचा समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोध धन मारेभि कराग्रेण विमर्दयन् तयोर्बोधन मारेभि कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं ह्रीवैराग्य प्रबुध्यताम्। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदातेन कथंचिच्चोत्थितौ बलात् नेत्रैरन् अवलोकन्तौ दृम्भन्तौ सालसावुभौ बक्वत्पलितौ प्राय शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्य का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। यहाँ पे बताया गया है कि भक्ति में अनुराग हमारा कब हो सकता है? जब सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप उदय होते हैं, तब भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताई गई है कि कलयुग में केवल भक्ति और केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति महारानी अब आगे क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़ी कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी आगे कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। किसे नारद जी जगा रहे हैं? तो ज्ञान और वैराग्य को जगा रहे हैं, जो कि भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके।
उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। सूत जी श्री सौनक जी को सुना रहे हैं कि यहाँ पे जब ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने उठाना चाहा और उठाने का प्रयास करने पर भी जब ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, तो इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। कौन? श्री नारद जी। उसी समय यह आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी हो रही है। आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षे, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। इसके आगे का सत्र हम अपने आगे के श्रृंखला में संपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ और श्री राधा रमन लाल की जय।